हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 8 CBSE जियोग्राफी चैप्टर 2 लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। इसमें मैंने चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर को कवर किया है। जियोग्राफी का यह चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, विच आर द टू मेन क्लाइमेट फैक्टर्स reasonable for soil formation? आंसर है, टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द टू मेन क्लाइमेट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। तो भूमि का क्षरण हो रहा है, जमीन खराब हो रही है, उसके बारे में हमें लिखना है। आंसर, टू रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन आर, फर्स्ट, excessive use of chemical fertilizers and pesticides in agriculture. Second, deforestation in large scale. रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग और जंगलों की अधिक कटाई से प्रेजेंट टाइम में लैंड डिग्रेड हो रही है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज लैंड कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन कैसे है? आंसर, लैंड इज considered an important resource because it can be used for all the purposes of human beings such as agriculture, building houses, construction of tank, roads and forestry, etc. Next question, name any two steps that government has taken to conserve plants and animals. अर्थात जो पेड़ पौधों की इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो खतरे में हैं, विलुप्त प्राय हैं, और प्राणियों एनिमल्स की, वन्य जीवों की जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उसके लिए, उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? आंसर, टू स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स आर, फर्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स टू कंजर्व प्लांट्स। इस ब्रैकेट में मैंने जो लिखा है उसको लिखना जरूरी नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। सुंदरबंस बायोस्फीयर इन वेस्ट बंगाल, नंदा देवी बायोस्फीयर इन उत्तराखंड, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज कान्हा टाइगर रिजर्व्स इन मध्य प्रदेश MP में है, और हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन झारखंड। ब्रैकेट वाला लिखना जरूरी नहीं है, मैंने आपके नॉलेज के लिए दिया है। सेकेंड पॉइंट, बैन ऑन हंटिंग एंड किलिंग ऑफ endangered species such as white peacocks, tigers, lions, etc. Next question, suggest 3 ways to conserve water. जल बचाने के लिए 3 बातें बताओ। आंसर, water can be conserved by the 3 ways are, first, sprinklers and drip irrigation methods should be used in agriculture. Second, afforestation should be promoted to recharge the groundwater. अर्थात वन ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए जिससे भूमिगत जल का स्तर बढ़े। थर्ड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी यूज्ड टू कंजर्व वाटर फॉर फ्यूचर यूज। नेक्स्ट है, टेक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इसका आंसर हो जाएगा B नंबर, सॉइल टेक्सचर। सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन इन स्टीप स्लोप्स। पहाड़ी ढलानों पर भूमि के कटाव, उसके क्षरण को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? आंसर नंबर C होगा, आंसर इसका C होगा, टेरेस कल्टीवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका आंसर होगा C नंबर, डिस्पोज पॉलीपैक्स आफ्टर शॉपिंग। बाजार दुकान करने के बाद प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर फेंकना, इससे नेचर कंजर्वेशन नहीं होता है, पॉल्यूशन फैलता है। थर्ड नंबर, मैच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, लैंड यूज, इसका हो जाएगा प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड। ह्यूमस, इसका हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर डिपोजिटेड ऑन द टॉप सॉइल। रॉक डैम्स, इसका हो जाएगा प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और बायोस्फीयर, इसका B नंबर हो जाएगा, नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। 4 नंबर, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ ट्रू, राइट द रीजन्स। अगर सही है तो उसका कारण बताना है। फर्स्ट नंबर, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन। गंगा और ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स में बहुत ज़्यादा आबादी है,
जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है, इसका होगा ट्रू। और रीज़न होगा गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स आर फर्टाइल लैंड, बहुत उपजाऊ जमीन है। कल्टिवेशन इज मैन वर्क, और खेती बाड़ी मेन ऑक्यूपेशन है वहाँ। एंड एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हियर, और कृषि आधारित बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, इस वजह से वहाँ जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है। सेकेंड नंबर, वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइन, प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता भारत में कम होती जा रही है, ट्रू है। और इसका रीज़न है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, आबादी ज़्यादा बढ़ने से, पॉल्यूशन प्रदूषण बढ़ने से, डिफोरेस्टेशन वनों की कटाई होने से, एंड एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर और जल का अत्यधिक उपयोग करने से। नेक्स्ट है rows of trees planted in the coastal areas to check the wind movement is called intercropping, ये false है। नेक्स्ट है human interference and changes of climate can maintain the ecosystem, ये भी false है। इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए।